करता है वह नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। संख्य और योग को मूर्ख लोग ही पृथक पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वह कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है, ऐसा देखते हैं, वही उत्तम है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्तंत्र है। कर्म करने वाले मुनिजन जो ब्रह्म प्राप्त होने से विलंब नहीं लगता, कर्म योग युक्त युद्ध अंत कारण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाले संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्माओं को देखने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी ये मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। ये बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। वे बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बताते हैं। जो प्राणी ब्रह्म में अपने संग को त्याग कर कर्म करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित आत्म शक्ति के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति को लाभ करता है, और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन में त्याग करके प्राणी इस नवद्वार की देह रूपी पुरी में ना कुछ करता है, ना करता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म से प्रस्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्राप्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से अछंदित है उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के स्वरूप को ऐसा भविष्यित करता है जिस प्रकार आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता है। जिस प्रकार सूर्य संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, दान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में जन्मते नहीं, विद्या और विनय से संपन्न ब्रह्मांड में, गाय में, कुत्ते में और चंडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिनके मन में इस तरह समानता उत्पन्न हो गई है उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र सम्मान है। इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते हैं, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्मा स्थित जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता वही आत्म सुख का अनुभव करता है और ब्रह्मा में अंत कारण को मिल जाता है। अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है। इंद्रियों के स्पर्श के जो भोग हैं वे वास्तव दुखदायी होते हैं। उनका
आदि भी है और अंत भी है। हे दैत्यो, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते हैं। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में स्पर्श होते हैं, वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मा निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, बुद्धि दूर हो गई है, उनको गई है, मन को उन्होंने वश में कर लिया है। जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्मा निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जानने जिन्होंने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्मा निर्वाण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थ के संयोग से अलग रहकर दोनों बाहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चले जाने वाले प्राण तथा अपान वायु को सम करके इंद्रिया, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छामय क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों में तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। 5वें अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महत्व सुन। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठे मांस मच्छी खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। तब उस ब्राह्मण को भाईचारे में से छेद दिया। तब वह किसी और नगर में चला गया। देव योग कर वह पिंगल नाम का एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियां किया करे। जब बहुत दिन बीते, तब वह धनवंत हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, पर स्त्री व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को मारे। एक दिन उस स्त्री को बड़ी मार पड़ी। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भक्त को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गीध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब उस तोते ने कहा, हे तोती, मैं पिछले जन्म की व्रता कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था। उनके पास और विद्यार्थी रहते थे। जो गुरुजी किसी और विद्यार्थियों को पढ़ावे, मैं उनकी बात में बोल पड़ता। कई बार हट का मैं नहीं माना। मुझको गुरुजी ने श्राप दिया, कहा तू तोते का जन्म पावे। इस कारण से मैं तोते का जन्म पाया। अब तू कह, किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही आई तब भर्त की आज्ञा नहीं मानती थी। भर्त ने मुझे मारा। एक दिन मैंने भर्त को विष दिया, वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब बड़े नरक में मुझे गिराया। कई नरक भुगता कर अब मेरा तोती का जन्म हुआ। तोते ने सुनकर कहा, हे तू बहुत बुरी है, जिसने अपने भक्त को विष दिया। तोती ने कहा, नरकों के दुख भी मैंने ही सहे हैं। अब तो मैं तुझे भक्त जानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वह गीध आया। तोती को उस गीध ने पहचाना। वह गीध तोती को मारने चला। आगे तोती पीछे। गीध जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का देह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी हुई पड़ी थी। वह उसमें गिरी। इतने में गीध तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उन
उनकी देह धोई गई, तब आपस में लड़ते लड़ते मर गए और अधम देह से छूट कर देव देही पाई विमान आए। दिन पर बैठ बैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो श्री गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह परम पवित्र थी, उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करता है वह बैकुंठ को जाता है। बोलो भागवत गीता की जय।